ओके, सो वेलकम टू मैथ मीडिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ज्योमेट्री यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब ये टॉपिक जनरली स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है एंड आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई, थोड़ा सा टिपिकल है। पर मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा कि आपको इस टॉपिक को एकदम सिंपल और पूरा समझाऊं। ठीक है, सो ऑल दैट यू नीड टू डू इज पे हाई कंसंट्रेशन ओवर है। ठीक है, सो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और अच्छे से समझते हैं। ठीक है कि यार ये चीज है क्या। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज ज्योमेट्री यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। Let's try to debug this geometry using complex numbers. Okay, ठीक है, आज के बाद आपको ये डराएगा नहीं, आई प्रॉमिस। ओके, लेट्स ट्राई टू डू इट नाउ। इस टॉपिक में जो सबसे पहली चीज आपको समझने की होती है ना, वो होती है कॉम्प्लेक्स स्लोप के बारे में। ठीक है, जो सबसे पहली चीज आपको समझनी होती है वो होती है कॉम्प्लेक्स स्लोप के बारे में। अब यार ये कॉम्प्लेक्स स्लोप होती क्या है, मैंने इसे इन डेप्थ में एक वीडियो में ऑलरेडी समझा रखा है। अगर आप देखना चाहते हो तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। मैं यहाँ पे ओवरव्यू तो दे ही दूंगा, बट अगर आपको इन डेप्थ समझना है तो इट इज रिकमेंडेड कि आप वो वीडियो जा करके देखो। ठीक है, पर मैं यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि यार ये चीज होती क्या है। तो बेसिकली अगर मैं आपको आर्गन प्लेन पे कोई भी लाइन दे दूँ, ठीक है, कोई भी एक रैंडम सी लाइन दे दिया मैंने आपको कि यार ये आपकी लाइन है। अब इस लाइन के ऊपर आप कोई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ले लो। ठीक है, कोई भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक है, इस लाइन के ऊपर होने चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या होती है, इस लाइन के लिए कॉम्प्लेक्स स्लोप इस तरीके से डिफाइन होती है, विच इज बेसिकली z2 माइनस z1 डिवाइडेड बाय z2 कॉन्जुगेट माइनस z1 कॉन्जुगेट। ठीक है, आप इस लाइन के ऊपर कोई भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ले लो और ये एंटिटी कैलकुलेट करो, ये हमेशा एक ही आएगी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स स्लोप की खास बात क्या है कि आप एक लाइन के ऊपर कोई भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स उठा लो और ये चीज कैलकुलेट करो, उन दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस डिवाइडेड बाय उन दोनों के कॉन्जुगेट का डिफरेंस। ये चीज सेम आएगी, कांस्टेंट आएगी फॉर अ गिवन लाइन। ठीक है, और ये चीज इनफैक्ट z1 z2 पे ना डिपेंड करके केवल और केवल इस चीज पे डिपेंड करती है कि एक लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स स्लोप ओनली डिपेंड्स ऑन कि एक लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है। ठीक है, और ये एंटिटी z2 माइनस z1 बाय z2 कॉन्जुगेट माइनस z1 कॉन्जुगेट हमेशा और हमेशा e की पावर 2i थीटा की इक्वल होती है। ठीक है, एक गिवन लाइन के लिए थीटा तो कांस्टेंट है, राइट। सो नो मैटर z1 और z2 आप कहां पिक कर रहे हो, ये एंटिटी हमेशा e की पावर 2i थीटा की इक्वल ही आनी है। ठीक है, और क्योंकि ये एंटिटी इतनी स्पेशल है तो हम इसे नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स स्लोप। ठीक है, ग्रेट। तो कॉम्प्लेक्स स्लोप सिंपली इतना होता है। ठीक है, और क्योंकि कॉम्प्लेक्स स्लोप केवल और केवल इंक्लिनेशन पर डिपेंड करती है, तो जब दो लाइंस पैरेलल होंगी तो जाहिर सी बात है कि उनकी कॉम्प्लेक्स स्लोप इक्वल होगी, राइट। अगर दो लाइंस पैरेलल है इसका मतलब क्या, सेम एंगल बनाएंगे वो एक्स एक्सिस के साथ। तो अगर इसकी स्लोप μ1 है e की पावर 2i अल्फा, तो इसकी भी स्लोप μ2 वो भी तो e की पावर 2i अल्फा होगी, राइट। तो दो पैरेलल लाइंस जब भी होती हैं तो μ1 और μ2 बराबर होते हैं। अच्छा, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तब आप क्या कहोगे, ये मेरा आर्गन प्लेन है, ये मेरे पास दो लाइंस गिवन है, ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, तो और ये दो परपेंडिकुलर लाइंस है, तो इन दोनों लाइंस के बारे में आप क्या कहोगे। इसकी कॉम्प्लेक्स स्लोप से μ1 है, हम कॉम्प्लेक्स स्लोप को जनरली म्यू से डिनोट करते हैं, और इसकी कॉम्प्लेक्स स्लोप से μ2 है, तो अब आप μ1 और μ2 के बारे में क्या कह पाओगे। वेल, अगर ये एक्स एक्सिस से कुछ थीटा एंगल अल्फा एंगल बना रही है इसे, तो ये वाली लाइन एक्स एक्सिस से अल्फा प्लस पाई बाई 2 एंगल बनाएगी, राइट, पाई बाई 2 ज्यादा। तो μ1 क्या होगा e की पावर 2i अल्फा, राइट, और μ2 क्या होगा e की पावर 2i पाई बाई 2 प्लस अल्फा, राइट। और जब आप थोड़ा सा इसे ओपन करोगे और इसे ओपन करोगे तो आप पाओगे कि यार μ1 और μ2 का सम हमेशा जीरो आता है इररिस्पेक्टिव ऑफ अल्फा। आप करके देखो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा e की पावर आई थीटा, ऑयलर्स फॉर्मूला से आप इन दोनों को ओपन करो तो आप पाओगे कि यार ये सम हमेशा जीरो होता है। तो इनफैक्ट जब भी दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है ना, तो उनके कॉम्प्लेक्स स्लोप का सम हमेशा जीरो होता है, और जब भी दो लाइंस पैरेलल होती है तो उनके कॉम्प्लेक्स स्लोप हमेशा इक्वल होती है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स स्लोप का के बारे में ये सब कुछ था, आपको इतना पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या होती है। एक लाइन के ऊपर कोई भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट उठाओ और उन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय उन दोनों के कॉन्जुगेट का डिफरेंस, ये कॉम्प्लेक्स स्लोप होती है। ये इतनी स्पेशल क्यों है, क्योंकि आप कोई भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट उठाते, ये उन दोनों पॉइंट्स पे निर्भर करती ही नहीं, ये केवल और केवल वो लाइन कितना एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है उस पर निर्भर करती है। तो अगर मैं आपको कह दूं कि यार एक लाइन है मेरी आर्गन प्लेन पे जो कि एक्स एक्सिस से 60 डिग्री एंगल बना रही है, तो इसकी कॉम्प्लेक्स स्लोप बताओ आप मेरे को। तो सिंपल, कॉम्प्लेक्स स्लोप इज e की पावर 2i थीटा, थीटा कितना है पाई बाई 3।
ठीक है, विच इज सिंपली cos 2π/3 प्लस i sin 2π/3। ठीक है, cos 2π/3 कितना होता है, नेगेटिव cos 60 1/2 प्लस i एंड दिस इज √3/2। ठीक है, सो दिस इज द कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ दिस लाइन, दैट्स इट। केवल और केवल अगर आपको पता है कि एक लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है तो आप उसकी कॉम्प्लेक्स स्लोप लिख सकते हो। ठीक है, केवल इंक्लिनेशन पर डिपेंड करती है, और क्योंकि वो केवल इंक्लिनेशन पर डिपेंड करती है तो दो पैरेलल लाइंस के लिए जाहिर सी बात है कि वो इक्वल होगी, और दो परपेंडिकुलर लाइंस के लिए कॉम्प्लेक्स स्लोप का सम 0 आ जाता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स स्लोप आई होप अगर आपको यहां तक क्लियर है। नाउ इस कॉम्प्लेक्स स्लोप की मदद से हम एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या हम अगला टॉपिक क्या आता है कि इस कॉम्प्लेक्स स्लोप की आइडिया से एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखना। ठीक है, सो बेसिकली इस टॉपिक का नाम है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये जो अभी हमने आइडिया सीखा ना, इसी की मदद से हम एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखना चाहते हैं। अब ये जो चीज है ना, ये बहुत काफी सिमिलर है जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते हैं। ठीक है, अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है तो वहां पे क्या होता था कि ये रियल प्लेन है मेरा, है ना, ये एक्स एक्सिस है मेरी, ये वाई एक्सिस है मेरी। ठीक है, तो वहां पे क्या होता था कि आप एक लाइन के ऊपर कोई दो पॉइंट्स लो, से x1 y1 और x2 y2, कोई भी दो पॉइंट्स लो, तो वहां पे ये चीज कांस्टेंट आती थी, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, है ना। ये भी केवल इंक्लिनेशन पर डिपेंड करती थी कि मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस एक थीटा एंगल बना रहा है तो ये हमेशा tan थीटा के इक्वल आना है। आप x1 y1 x2 y2 कहीं भी ले लो, ये हमेशा tan थीटा के इक्वल आना है, राइट। तो हम इस फैक्ट को यूज करके स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते थे, हम एक थर्ड रैंडम पॉइंट लेते थे, से x, y। ये पॉइंट आप कहीं पे भी ले सकते थे इस लाइन के ऊपर। ठीक है, और हम क्या बोलते थे कि यार ये पॉइंट भी इस लाइन पे, हाँ भाई ये पॉइंट लाइन पे लिया है हमने लाइन पे, और ये पॉइंट भी इस लाइन पे था, तो इन दोनों से ये जो एंटिटी आएगी y माइनस y1 बाई x माइनस x1, इन दोनों से ये जो एंटिटी आएगी ये भी तो tan थीटा की इक्वल ही आनी है, राइट। क्योंकि इस एंटिटी की खास बात ये है कि आप कोई भी दो पॉइंट्स ले लो लाइन के ऊपर, ये हमेशा tan थीटा आएगी। आप नो मैटर x1 y1 ले लो, x2 y2 ले लो, और फिर ये एंटिटी कैलकुलेट करो तो भी tan थीटा आएगी। x2 y2 xy ले लो तो भी tan थीटा आएगी। x1 y1 xy लो तो भी tan थीटा आएगी। कोई भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के लिए ये एंटिटी tan थीटा ही आनी है, राइट। तो बेसिकली ये चीज और ये चीज इक्वल हो गई, राइट। तो बेसिकली y2 माइनस y1 by x2 माइनस x1 is equals to y माइनस y1 by x माइनस x1, है ना। x, y तो मैंने कोई भी रैंडम पॉइंट लिया था लाइन के ऊपर, इसका मतलब कोई भी रैंडम पॉइंट इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। इस लाइन के ऊपर कोई भी रैंडम पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, राइट। अभी x1 y1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है ना। उसके अलावा तो सारे पॉइंट सेटिस्फाई कर ही रहे हैं। x1 y1 को भी आप सेटिस्फाई करवा सकते हो अगर आप इस इक्वेशन को थोड़ा अलग तरीके से लिखो, बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अगर y2 माइनस y1 इंटू x माइनस x1 इज इक्वल्स टू, अच्छा सॉरी मैं आपके व्यू में आ गया, आई एम सो सॉरी। यहाँ पे बेसिकली अगर मैं इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, y2 माइनस y1 इंटू x माइनस x1 इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 इंटू y माइनस y1। मैंने सिंपली इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और ऐसे लिख दिया। अब x1 y1 भी सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, राइट। तो ये बेसिकली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। इस लाइन के ऊपर कोई भी रैंडम पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, राइट। x1 y1 भी, x2 y2 भी, कोई भी थर्ड रैंडम पॉइंट, सब कोई भी पॉइंट इस लाइन के ऊपर ले लो, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। और हम इस को बोलते थे कि यार ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, कॉम्प्लेक्स प्लेन में भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हम वही करेंगे। क्या करेंगे हम कि यार मेरे पास ना एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, और मैं आपको दो पॉइंट्स दे दूं से z1 और z2, और मैं कहूँ कि यार स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल के दे दो, तो आप कैसे निकाल सकते हो? आप कोई भी एक थर्ड रैंडम पॉइंट लेना ना, और फिर कॉम्प्लेक्स स्लोप की खास बात, आप इन दोनों पॉइंट्स को लो और ये एंटिटी कैलकुलेट करो, या इन दोनों पॉइंट्स को लो और ये एंटिटी कैलकुलेट करो। दोनों ई की पावर 2i थीटा के इक्वल आएंगे, दोनों इक्वल होंगे। कोई भी पॉइंट ले सकते थे आप, z यहाँ 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 यहाँ, ये इक्वेशन तो सेटिस्फाई होनी ही होनी थी, राइट। एवरी पॉइंट z ऑन दिस लाइन विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, राइट। केवल z1 के अलावा ऑब्वियसली, क्योंकि z1 पे अभी डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो उस को आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हो, उस प्रॉब्लम को
आप सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखो ना, आप इस तरीके से इस इक्वेशन को लिखो। अब Z1 भी आप चेक करो, LHS और RHS दोनों 0 है, तो अब Z1 भी सेटिस्फाई कर रहा है, Z2 भी अगर आप चेक करोगे तो वो भी सेटिस्फाई कर रहा है, और कोई थर्ड रैंडम पॉइंट तो कर ही कर रहा है, राइट? तो मतलब कोई भी रैंडम पॉइंट Z अब इस लाइन के ऊपर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये एक्चुअली इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ना? सेम चीज हमने किया जो हम यहाँ पे करते हैं, राइट? ये उन लोगों के लिए था जिन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं किया है ना, अदरवाइज तो आपको ये काफी ट्रिवियल लगा होगा, ठीक है? तो कॉम्प्लेक्स स्लोप की मदद से हम एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कितनी आसानी से लिख सकते हैं, देखो। तो अगर मैं आपको कॉम्प्लेक्स प्लेन पे 2 पॉइंट दे दूं और उन दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन पूछूं, तो आप बता पाओगे ना? सिंपल, आप एक थर्ड रैंडम पॉइंट ले लेना और फिर इस शर्त को सेटिस्फाई करवा देना कि कोई भी 2 पॉइंट से कॉम्प्लेक्स स्लोप सेम ही आनी है। तो और उस लाइन को जब आप उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा के सॉल्व करोगे, आपके पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। कितना सिंपल था, राइट? तो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालना काफी सिंपल है अगर आप इस चीज को अच्छे से समझो, ठीक है? अब मैं क्या कर रहा हूं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? और एनालिसिस करते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा सा खोलते हैं, ठीक है? सो लेट्स ओपन इट अप एंड सी व्हाट हैपेंस, ठीक है? तो Z2 Z कॉन्जुगेट माइनस Z2 Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z1 Z कॉन्जुगेट प्लस Z1 Z1 कॉन्जुगेट, मैं सिंपली इस इक्वेशन को खोल रहा हूं, ठीक है? लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इट्स ब्यूटीफुल। तो Z Z2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर Z Z1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर Z1 Z2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर Z1 Z1 कॉन्जुगेट आएगा। ओके ग्रेट। तो आप चेक करना, Z1 कॉन्जुगेट और Z1 कॉन्जुगेट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? अब कलेक्ट करते हैं, ठीक है? Z के टर्म्स कहाँ कहाँ है? तो Z का टर्म में को एक ये दिख रहा है और Z का टर्म में को एक ये दिख रहा है, ठीक है? कोफिशिएंट है Z का बेसिकली Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट, ठीक है भाई? ये Z का कोफिशिएंट है, मैंने इन दोनों टर्म्स को देख लिया। अब Z कॉन्जुगेट का टर्म्स कहाँ कहाँ है? तो Z कॉन्जुगेट का टर्म बेसिकली एक यहाँ है और एक यहाँ है, ठीक है? दोनों LHS में, RHS में आएंगे तो Z कॉन्जुगेट का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? Z1 माइनस Z2, राइट? ठीक है, तो मैंने इस टर्म और इस टर्म को भी देख लिया, ये टर्म्स तो कैंसिल हो ही गए थे। अब RHS में और क्या आएगा? ये RHS में आ जाएगा, राइट? ये यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ था, तो RHS में पॉजिटिव साइन के साथ आ जाएगा Z2 Z1 कॉन्जुगेट, और यहाँ पे ये नेगेटिव है, ठीक है? माइनस Z1 Z2 कॉन्जुगेट इज 0। ग्रेट, ये बेसिकली मेरी लाइन की इक्वेशन निकल के आई। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, मैं लिख देता हूं, दिस इज बेसिकली माई इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू Z1 Z2, ठीक है? पासिंग थ्रू Z1 एंड Z2, ठीक है? Z1 Z2 दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स होने चाहिए, थ्रू Z1 एंड Z2, ठीक है? ठीक है, ये इक्वेशन निकल के आई। इस इक्वेशन को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है? हमें काफी सारी चीज सीखने को मिलेगी। इस इक्वेशन में अगर आप ध्यान से देखो तो जो Z का कोफिशिएंट है Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट, राइट? Z का कोफिशिएंट क्या है? Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट। अच्छा, Z कॉन्जुगेट का कोफिशिएंट क्या है? Z1 माइनस Z2। आप कुछ कह सकते हो इनके बारे में? ध्यान से देखो, दे आर क्लोजली रिलेटेड। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट ले लूं तो क्या ये आएगा? नहीं, राइट? इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? Z2 माइनस Z1, और ये क्या है? Z1 माइनस Z2। नहीं यार, अभी तो कोई रिलेशन नहीं बन रहा। तो क्या कर सकते हैं, अगर मैं इन दोनों को आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है? नाउ दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल आइडिया। मैं क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं अभी आपको थोड़ी देर में सेंस बनाने लग जाएगा, बट इफ आई वे टू मल्टीप्लाई विद आयोटा, राइट, और मैं ये दोनों चीजें कंसिडर करूं, तो अब ये दोनों चीजें एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। कैसे? इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? माइनस आयोटा टाइम्स Z2 माइनस Z1, राइट? हम जानते हैं ना प्रॉपर्टी कि Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट Z1 Z2 का होल कॉन्जुगेट होता है, राइट? कॉन्जुगेट बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव होता है प्रोडक्ट में, इनफैक्ट सभी ऑपरेशंस में। सो यहाँ पे अगर मैं इस चीज का कॉन्जुगेट कंसिडर कर रहा हूं तो आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस आयोटा होगा, और इस चीज का कॉन्जुगेट Z2 और इस चीज का कॉन्जुगेट Z1 होगा। तो इस पूरे चीज का कॉन्जुगेट ये है और ये चीज यही तो है, राइट? तो मैं, और ये चीज यही तो है, आप चेक करो, माइनस अंदर भेजो, सेम आ जाएगा, राइट? तो मतलब मैं अगर इस इक्वेशन को LHS और RHS पूरे थ्रू आउट आयोटा से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है? व्हाई एम आई डूइंग दिस? मैं क्यों
कोफिशिएंट्स को कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बनाना चाह रहा हूं जस्ट फॉर फन, राइट? लेट्स सी, ठीक है? अब देखना, अब देखो z का कोफिशिएंट क्या है? आयोटा टाइम्स z2 कॉन्जुगेट माइनस z1 कॉन्जुगेट, राइट? और z कॉन्जुगेट का कोफिशिएंट क्या है? आयोटा टाइम्स z1 माइनस z2। ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। इसका कॉन्जुगेट लोगे ये मिल जाएगा, इसका कॉन्जुगेट लोगे ये मिल जाएगा, ठीक है? मैंने ऐसे क्यों किया? देखना, देखना, अगर मैं इसे कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर a बोल दूं, इस चीज को अगर मैं कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर a बोल दूं, सम रैंडम कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, जो z1 z2 पर डिपेंड कर रहा है, तो ये चीज a बार हो जाएगी, राइट? उसका कॉन्जुगेट। या इसको a बोल दो तो ये a बार हो जाएगा, एक ही बात है, राइट? अच्छा, ठीक है। और आयोटा से मल्टीप्लाई करने से ना एक और काम हो रहा है, पता है? ये वाली चीज को आप देखो, कांस्टेंट टर्म को, इसको यहां पे ध्यान से देखते हैं, ठीक है? ये कांस्टेंट टर्म बेसिकली क्या है? इट इज बेसिकली आयोटा टाइम्स z2 z1 कॉन्जुगेट माइनस z1 z2 कॉन्जुगेट, है ना? ये कांस्टेंट टर्म यही है ना? इस कांस्टेंट टर्म को ध्यान से देखो, ये बहुत ही स्पेशल है। ये चीज का कॉन्जुगेट ये चीज है ना? z2 z1 कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या होगा? z1 z2 कॉन्जुगेट, राइट? z2 z1 कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या होगा? z2 का कॉन्जुगेट इनटू z1 कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट व्हिच इज सिंपली z1, राइट? तो इस चीज का कॉन्जुगेट ये है। अच्छा, अगर आप एक नंबर को उसके कॉन्जुगेट से सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको कैसा नंबर मिलता है? अगर आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको कैसा नंबर मिलता है? एक प्योरली इमेजिनरी नंबर मिलता है, राइट? इनफैक्ट व्हाट इज दिस? 2 आयोटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होता है ना? अगर ये अगर आपको समझ नहीं आया तो देखना, अगर मान लो z x प्लस आयोटा y, तो z कॉन्जुगेट x माइनस आयोटा y होगा, तो z माइनस z कॉन्जुगेट क्या होगा? ये कैंसिल हो गया, 2 आयोटा y, है ना? 2 टाइम्स i टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो ये बेसिकली प्योरली इमेजिनरी नंबर आया ना? आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से सब्ट्रैक्ट करो, आपको एक प्योरली इमेजिनरी नंबर मिलेगा, राइट? और एक प्योरली इमेजिनरी नंबर आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब एक प्योरली रियल नंबर मिल गया। मतलब ये एंटिटी क्या है? एक प्योरली रियल नंबर, राइट? और ये प्योरली नंबर ए केवल ए पे डिपेंड करेगा? नहीं, राइट? अगर मैं आपको ए बता दूं, बेसिकली z1 माइनस z2 बता दूं, तो आप ये एंटिटी नहीं निकाल पाओगे, राइट? तो ये कोई और कॉम्प्लेक्स नंबर है विच डज नॉट डिपेंड ओनली ऑन इट, ठीक है? ये कोई और कॉम्प्लेक्स नंबर है पर ये प्योरली रियल है, राइट? तो बेसिकली मैंने क्या पाया? मैंने स्टार्ट किससे किया था? मैंने कोई भी लाइन ली आर्गन प्लेन पे z1 और z2 से जो पास हो रही है, राइट? एनी रैंडम लाइन आई टुक, आई फाउंड इट्स इक्वेशन एंड आई फाउंड अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, राइट? वो प्रॉपर्टी क्या है कि यार इस लाइन की इक्वेशन ना इस प्रकार की आई, a z बार प्लस a बार z प्लस b इक्वल्स टू 0, है ना? z और z बार के कोफिशिएंट्स एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होते हैं, राइट? और जो z और z कॉन्जुगेट की इंडिपेंडेंट वाला टर्म है ना, कांस्टेंट टर्म बोल सकते हैं, वो प्योरली रियल होता है ना? और क्योंकि मैंने स्टार्ट कोई भी एक रैंडम लाइन से ली थी, मैंने कोई कंडीशंस इंपोज नहीं की थी, और मैंने पाया कि यार उस लाइन की इक्वेशन ना इस फॉर्म की आती है। इसका मतलब क्या है कि एनी लाइन, आई एम मेकिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्लेम ओवर हियर, कि एनी लाइन इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, एनी ठीक है, एनी लाइन इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन इज ऑफ दिस फॉर्म ओनली, इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन is of the form a bar z plus a z bar plus b equals to 0। कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर कोई भी लाइन की इक्वेशन इसी फॉर्म की होती है ना? जिसमें z और z बार का कोफिशिएंट एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होते हैं, और जो ये वाली टर्म है जो कि इन दोनों के इंडिपेंडेंट है, कांस्टेंट टर्म, वो प्योरली रियल होती है, राइट? तो अब जब भी हमें किसी रैंडम लाइन को कंसिडर करना होगा ना कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तो हम उसे इस फॉर्म में कंसिडर करेंगे, a bar z plus a z bar plus b equals to 0, where b is purely real, ठीक है? आई थिंक
कि थोड़ा ज्यादा हो गया होगा, तो मैं एक बार जस्ट आपको वॉक थ्रू करना चाह रहा हूँ। मैंने स्टार्ट किससे किया था, मैंने एक लाइन की इक्वेशन निकालना चाह रहा हूँ जो कि Z1 और Z2 से पास हो रही है। ठीक है, मैंने कॉम्प्लेक्स लूप का आइडिया यूज किया, ये इक्वेशन लिखी कि यार कोई भी दो पॉइंट्स के लिए ये एंटिटी e⁻²i थीटा ही आनी है। तो मैंने Z और Z1 पिक किए, तो ये एंटिटी कैलकुलेट की, Z2 Z1 पिक किए और फिर ये एंटिटी कैलकुलेट की। बेसिकली ये दोनों e⁻²i थीटा के इक्वल आएंगे। ठीक है, जो थीटा क्या है, ये लाइन एक्स एक्सिस से जो भी एंगल बना रही होगी, तो ये दोनों एंटिटी इक्वल होंगी। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया ताकि Z1 भी सेटिस्फाई कर जाए इस इक्वेशन को, और सिंपली इस इक्वेशन को ओपन अप किया और फिर आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया फॉर सम रीजंस, एंड देन आई फाउंड किया Z और Z कॉन्जुगेट के कोफिशिएंट्स एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। और ना केवल इतना, जो कांस्टेंट टर्म है वो प्योरली रियल आ रही है। राइट, मैंने स्टार्ट तो कोई भी रैंडम लाइन से किया था, इसका मतलब कोई भी रैंडम लाइन कॉम्प्लेक्स प्लेन में इसी प्रकार की होती है, a bar z plus a z bar plus b equals to 0, where b has to be purely real number. a क्या है, a कुछ भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, a can also be purely real, doesn't matter, but b has to be purely real, right? तो अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूं, ठीक है, क्वेश्चन टाइम, तो अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं कि यार इनमें से ना कौन सी इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है कॉम्प्लेक्स प्लेन पे। पहली इक्वेशन 2 प्लस आयोटा टाइम्स z कॉन्जुगेट प्लस 2 माइनस आयोटा टाइम्स z इक्वल्स टू सम 36। क्या ये इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है? मुझे बताओ, आप कैसे चेक करोगे? शर्त क्या क्या थी कि z और z बार के कोफिशिएंट्स क्या आने चाहिए, एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। क्या z और z बार के कोफिशिएंट एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं? हाँ जी बिल्कुल है, राइट, हाँ जी बिल्कुल है। और क्या जो कांस्टेंट टर्म है वो प्योरली रियल है? हाँ जी बिल्कुल है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, दिस इज अ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। चलो एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूं, ठीक है, कुछ इस प्रकार का 1 प्लस आयोटा टाइम्स z कॉन्जुगेट प्लस 1 माइनस आयोटा टाइम्स z इक्वल्स टू 2 आयोटा। मुझे बताओ, क्या ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है? अगेन आप शर्त टेस्ट करो, क्या ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है? हाँ है। क्या ये प्योरली रियल है? नहीं। तो क्या आप एलिमिनेट कर दोगे इसको? नहीं, ये प्योरली रियल बनाया जा सकता है, राइट? कैसे? आप पूरी इक्वेशन को 2 आयोटा से डिवाइड कर दो, 1 प्लस आयोटा z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा z इक्वल्स टू 1। और अब चेक करो कि क्या ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं या नहीं, राइट? तो सबसे पहला काम क्या होता है कि कांस्टेंट टर्म को प्योरली रियल बनाना, अगर वो नहीं है, ठीक है, वो आप डिवाइड करके बना सकते हो। फिर z और z कॉन्जुगेट के कोफिशिएंट चेक करना, क्या वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, अगर है तो फिर वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, चेक करो 1 प्लस आयोटा बाई 2 आयोटा कितना होता है। तो बेसिकली 1 प्लस आयोटा बाई 2 आयोटा कितना होगा, ये बेसिकली होगा, अगर मैं आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे, तो आयोटा का स्क्वायर माइनस, तो ये होगा। और ये क्या होगा, 1 माइनस आयोटा बाई 2 आयोटा है, अगेन मैं आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 प्लस आयोटा बाई -2 होगा। तो z का कोफिशिएंट ये है, z कॉन्जुगेट का कोफिशिएंट ये है। क्या ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है? नहीं, ये आयोटा -1 है, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, -1 नेगेटिव आयोटा, राइट? और यहाँ पे ये 1 प्लस आयोटा है, राइट? तो ये इक्वेशन बेसिकली अगर मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखूं तो 1 प्लस आयोटा बाई 2 आयोटा कितना होता है, आयोटा -1 बाय -2, और ये चीज कितनी होती है, ये चीज होती है 1 प्लस आयोटा बाय -2 z इक्वल्स टू 1। मैं ये -2 को इधर लिख देता हूं, है ना? तो अब ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये प्योरली रियल है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नहीं है, तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं है। ठीक है, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप राइट हैंड साइड वाली चीज को डिवाइड करो। ठीक है, मैं आपको अभी बता देता हूँ एक एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे मैंने आपसे पूछा कि यार ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि यार बताओ मुझे, क्या ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है? कुछ इस प्रकार से। आई थिंक ये आपको काउंटर एग्जाम्पल देगा, लेट मी जस्ट चेक, क्या ये काउंटर एग्जाम्पल देगा? 1 minus iota by 2 minus iota 1 minus iota by 2, this is simply minus iota and -1। ओके, तो ये नहीं दे रहा,
if I consider this, then I think this should do the trick. And 1 minus iota by 2 times iota है तो प्लस iota, यप्स, this will give you the trick. अगर मैं आपसे पूछूं कि यार ये लाइन, क्या ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अब आप चेक करना, अगर आपने सीधा बोल दिया ना कि यार z और z कॉन्जुगेट की कोफिशिएंट तो एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है ही नहीं, ये 1 है ये आयोटा है, तो आपने मना कर दिया, तो आप गलत हो गए। देखना सबसे पहला स्टेप होता है कि आप कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाओ, मतलब इस टर्म को प्योरली रियल बनाओ। ठीक है, वो कैसे बनाओगे, सिंपली पूरी साइड लेफ्ट LHS और RHS थ्रू आउट 1 प्लस आयोटा से डिवाइड कर दो। ये मैंने डिवाइड कर दिया, अब सिंप्लीफाई करो, ये बेसिकली 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करने पे ये बन जाएगा, राइट। 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा कितना होगा, 2, राइट। z बार है और वो मॉड z स्क्वायर के इक्वल होता है, मॉड z इज √2, तो 2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस आयोटा टाइम्स 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2, राइट। ये मैंने कैसे लिखा, 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे, और 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा 2 होगा। ठीक है, इक्वल्स टू 1, मैंने सिंपली रैशनलाइज किया। ओके, सो 1 माइनस आयोटा बाई 2 प्लस ये कितना होगा, यस, आयोटा टाइम्स 1 इज आयोटा एंड आयोटा टाइम्स माइनस आयोटा इज 1। तो देखो ये क्या आया, ये 2 को आप इधर भेज दो, है ना। ये चीज क्या आई, क्या ये चीज, अच्छा मैं यहाँ z भूल गया, यहाँ z था, तो ये चीज एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ना, क्यों है, राइट हैंड साइड प्योरली रियल है, हाँ जी है। क्या z और z बार के कोफिशिएंट एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, हाँ जी है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, तो आई होप आपको इन 3 एग्जांपल से ये समझ में आया हो कि कब एक इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स प्लेन पे कोई भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म की होती है। ठीक, दिस इज माय इक्वेशन ऑफ एनी जनरल स्ट्रेट लाइन इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। ग्रेट, अब मैं यहां पे आता हूं। ठीक है, मैंने आपको एक स्ट्रेट लाइन दे दी, से यही दे दी, z प्लस आयोटा z कॉन्जुगेट इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा। मैंने आपको ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे दी कि यार ये स्ट्रेट लाइन लो, तो अब आप कैसे विजुलाइज करोगे स्ट्रेट लाइन को, है ये कैसे दिखती है कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, ये आप कैसे पता करोगे, है ना। और अगर मैं इन जनरल आपसे पूछ लूं इसकी कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या है भाई बताओ, आप डर जाओगे, राइट। अरे बाप रे, मैं इसकी कॉम्प्लेक्स स्लोप कैसे बताऊंगा, आई डोंट इवन नो हाउ इट लुक्स, है ना। और अगर मैं आपसे इस लाइन की कॉम्प्लेक्स स्लोप पूछ रहा हूं, तो मैं क्या पूछ रहा हूं इन जनरल कि यार ये लाइन है आपकी रियल एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी, राइट। तो इंक्लिनेशन पूछ रहा हूं, राइट। या फिर मैं इसकी tan थीटा पूछ देता, रियल स्लोप। नाउ कॉम्प्लेक्स प्लेन पे रियल स्लोप का मतलब क्या होता है, राइट। तो बेसिकली मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर यही लाइन इसी पोजीशन पे मेरी रियल प्लेन पे होती, इसी पोजीशन पे एग्जैक्ट डिक्टो यहीं पे प्लेस होती, तो इसकी स्लोप क्या होती, वो तो tan थीटा होती ना, है ना। तो मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूँ, मतलब बेसिकली मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ कि यार ये लाइन ना एक्स एक्सिस से कितना डिग्री बना रही है, कितना इंक्लिनेशन पे है, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ इस लाइन की इक्वेशन दे करके। तो अब आप ये कैसे बता पाओगे, तो बेसिकली मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, मेरा जो थर्ड पॉइंट जो हम सीखने वाले हैं वो ये है कि यार मैंने आपको एक स्ट्रेट लाइन दे दी इस फॉर्म में, राइट। और फिर मैंने इस फॉर्म में दे करके आपसे पूछ लिया कि यार इस लाइन की कॉम्प्लेक्स स्लोप बता दो या फिर इस लाइन की रियल स्लोप बता दो। रियल स्लोप का मतलब आई होप क्लियर हो, राइट। अगर ये लाइन इसी पोजीशन पे रियल प्लेन पे होती तो उसकी स्लोप क्या होती, राइट। फिर से, अगर ये लाइन रियल प्लेन पे इसी पोजीशन पे होती है, एग्जैक्ट ये जहां पे है ना रियल प्लेन पे भी ये वही वही वहीं पे लोकेटेड है, तो अब इसकी स्लोप आप tan थीटा बोलोगे, राइट। e की पावर 2i थीटा तो बोलोगे नहीं रियल प्लेन पे, तो इसकी स्लोप कितनी होती, दैट इज व्हाट आई मीन बाय अ रियल स्लोप ऑफ अ लाइन इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, तो मैंने आपसे ये 2 चीज पूछ ली, अब आप ये कैसे निकालोगे, तो देखना है कॉम्प्लेक्स स्लोप की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स स्लोप होती क्या है, ओके, सो व्हाट इज कॉम्प्लेक्स स्लोप। तो बेसिकली अगर मैं इस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स लूं, तो कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या होती है, वो होती है z2 माइनस z1 बाई z2 कॉन्जुगेट माइनस z1 कॉन्जुगेट, राइट। अगर आपको एक लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स दे दिया जाए तो आप कॉम्प्लेक्स स्लोप ऐसे निकाल लोगे। और अगर आपको कह दिया जाए कि यार लाइन ना एक्स एक्सिस से थीटा बना रही है, तो कॉम्प्लेक्स स्लोप कैसे निकालोगे, e की पावर 2i थीटा। ठीक है, इतना हम जानते हैं, ग्रेट।
अच्छा जी। पर मुझे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं है ना, मेरे को तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में दी हुई है कि यार भैया ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तो ये है, अब मुझे बताओ ये एंटिटी कितनी होगी। तो एक तरीका तो है कि आप कोई दो Z1 Z2 फाइंड करो जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं और फिर उससे कॉम्प्लेक्स स्लोप कैलकुलेट करो, पर वो थोड़ा सा लेंदी मेथड है, राइट। पहले तो फाइंड करना कि कौन से दो पॉइंट्स इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, हालांकि वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, और फिर आप कॉम्प्लेक्स स्लोप कैलकुलेट करो। दैट इज परफेक्टली वैलिड मेथड। पर हमें जल्दी कैलकुलेट करना है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, देखना, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स इस स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, राइट। तो मतलब इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेंगे ना यार, क्योंकि ये इसी लाइन की तो इक्वेशन है, ठीक है। तो सेटिस्फाई करवाओ, ये इक्वेशन बेसिकली सेटिस्फाई होगी, और क्योंकि Z2 भी इसी लाइन पे लाई कर रहा है तो ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई होगी, राइट, है ना। तो अब इन दोनों इक्वेशन की मदद से आप ये चीज कैसे लाओगे, तो क्लियर आइडिया आता है कि यार माइनस करना चाहिए, राइट। तो सब्ट्रैक्ट, इसको इससे माइनस करो तो आपको मिलेगा a बार इंटू Z2 माइनस Z1 प्लस a इंटू Z2 बार माइनस Z1 बार, b कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल्स टू 0। तो आप चेक करो, Z2 माइनस Z1 बाई Z2 बार माइनस Z1 बार क्या आया, ये नेगेटिव a बाई a बार आ गया, राइट। और यही चीज तो मेरी कॉम्प्लेक्स स्लोप हुआ करती थी, तो मतलब मेरी कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या निकल करके आ गई, सिंपली नेगेटिव a बाई a बार, है ना। तो अगर मुझे एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में दे दी जाए तो मैं डायरेक्टली इसकी कॉम्प्लेक्स स्लोप बता सकता हूं, सिंपली इट्स नेगेटिव a बाई a बार, राइट। तो अगर मैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे जाऊं जो कि ये था, z प्लस आयोटा z कॉन्जुगेट इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, z प्लस आयोटा z कॉन्जुगेट इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, मैंने पूछ ली कि यार इसकी कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या है, तो अब आप कैसे निकालोगे, सिंपली पहले तो इस लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म पे लिखो, अभी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, राइट। मैंने क्या बताया कि अगर एक लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में दी है तो उसकी कॉम्प्लेक्स स्लोप इतनी होगी, तो पहले आप उस लाइन को कॉम्प्लेक्स स्टैंडर्ड फॉर्म पे तो लिखो, कैसे लिखोगे, आप इसको प्योरली रियल बनाओगे, 1 बाय 1 प्लस आयोटा टाइम्स जेड प्लस आयोटा बाय 1 प्लस आयोटा टाइम्स जेड कॉन्जुगेट इक्वल्स टू 1, और मैंने इसे ऑलरेडी सिंप्लीफाई कर रखा है, तो दिस इज सिंपली दिस। आई होप कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई है यहाँ पे, ओके, ठीक है। तो ये मेरी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, हाँ जी है, ठीक है। आप इसको राइट हैंड साइड पे रखो या -2 इक्वल्स टू 0 रखो, डजंट मैटर। इसकी कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या होती है, नेगेटिव a बाय a बार, ठीक है। अब a क्या होता था, a बेसिकली z कॉन्जुगेट का कोफिशिएंट होता था। आप ऊपर आओ, हमने जो लाइन की इक्वेशन लिखी थी उसमें a जो होता था z बार का कोफिशिएंट होता था, राइट। हमने बेसिकली डिराइव ही इस इक्वेशन को मान करके किया है, राइट। तो a को हमने z बार का कोफिशिएंट रखा है, यहाँ पे a z बार का कोफिशिएंट है, तो z बार का कोफिशिएंट है 1 प्लस आयोटा, तो नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ z बार डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ z, ठीक है। तो म्यू हम कैसे निकालते हैं, अगर आपको एक लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में दी जाए तो म्यू कैसे निकालते हैं, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ z, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ z, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है कॉम्प्लेक्स स्लोप को निकालने का, अगर आपको एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में, जनरल फॉर्म में दी जाए, ठीक है। और अब आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो, राइट, इट्स सिंपल। आप 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करो और ये 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर हो गया, ये 2 होता है, और 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर है ना, स्टैंडर्ड है 2 आयोटा होता है, 2 कैंसिल, नेगेटिव आयोटा। तो इस लाइन की कॉम्प्लेक्स स्लोप एक्चुअली नेगेटिव आयोटा है, और अगर नेगेटिव आयोटा है कॉम्प्लेक्स स्लोप, तो मुझे बताओ कितना एंगल बना रही होगी ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ, कैसे पता लगा पाओगे आप, कॉम्प्लेक्स स्लोप नेगेटिव आयोटा है, राइट, कॉम्प्लेक्स स्लोप यहाँ है, तो कॉम्प्लेक्स स्लोप मेरी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, 270 डिग्री, तो मेरी लाइन कितनी बनाएगी, 135 डिग्री, राइट। ये मैंने आपको उस वीडियो में बता रखा है, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स स्लोप की बात 2i थीटा होती है ना, तो अगर आप कॉम्प्लेक्स स्लोप को प्लॉट करोगे तो वो इस तरीके से होगी कि अगर लाइन एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है ना, तो कॉम्प्लेक्स स्लोप एक्स एक्सिस से 2 थीटा बनाती है, तो क्योंकि कॉम्प्लेक्स स्लोप माइनस आयोटा है, वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, 270 डिग्री, तो मेरी लाइन कितना बना रही होगी, 135 डिग्री, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स स्लोप से आप ये भी पता कर पाओगे कि यार एक लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाती है,
ठीक है, अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आई तो मैं आपको एक और तरीके से बता देता हूँ। ठीक है, अभी तक हमने क्या सीख लिया कि यार कोई भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इसी फॉर्म की होती है, कोई भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इसी फॉर्म की होती है। इस लाइन की कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या होती है? नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ z बार बाय कोफिशिएंट ऑफ z कॉन्जुगेट बाय कोफिशिएंट ऑफ z, राइट? नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ z बार बाय कोफिशिएंट ऑफ z, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स स्लोप होती है। और इसकी मदद से वंस यू हैव कैलकुलेटेड दिस, आप ये भी पता लगा पाओगे कि यार ये लाइन ना एक्स एक्सिस से कितना डिग्री बना रही होगी, कितना एंगल बना रही होगी। पर अगर आपको ये मेथड नहीं क्लिक किया, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आई एम डैम श्योर कि आपको ये क्लिक कर गया होगा मैंने यहाँ पे क्या बोला। बट लेट्स सी, ठीक है, एक और मेथड देखते हैं। मुझे इस लाइन की ना कॉम्प्लेक्स स्लोप निकालनी है। अच्छा ठीक है, मुझे इस लाइन की कॉम्प्लेक्स स्लोप चाहिए भाई, सॉरी मुझे इस लाइन की रियल स्लोप निकालनी है, राइट? तो रियल स्लोप निकालनी है, इसका मतलब क्या? ये जो भी लाइन की इक्वेशन मुझे दी गई है ना, ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी इक्वल्स टू 0, ये कोई एक लाइन की इक्वेशन दी गई है। अगर ये लाइन रियल प्लेन पे होती, मतलब अभी ये मेरी इमेजिनरी एक्सिस है, ये मेरी रियल एक्सिस है, अगर ये लाइन इसी पोजीशन पे मेरी रियल प्लेन पे होती तो उसकी स्लोप क्या होती, राइट? तो क्यों ना मैं इस लाइन की इस इक्वेशन से, जो कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में उसकी इक्वेशन है, क्यों ना मैं उसको ही ट्रांसफॉर्म कर दूं रियल प्लेन की इक्वेशन में। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप इस लाइन की इक्वेशन ही ले लो ना, z प्लस आयोटा जेड बार इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा। हम मैं जानता हूं कि यार ये कॉम्प्लेक्स प्लेन पे एक लाइन की इक्वेशन है, इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा, राइट? यही था। मैं जानता हूं कि यार ये ना कॉम्प्लेक्स प्लेन पे एक लाइन की इक्वेशन है, ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स प्लेन पे एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही होगी। अच्छा, अगर ये लाइन इसी पोजीशन पे मेरी रियल प्लेन पे होती, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, अभी ये इमेजिनरी एक्सिस है, रियल एक्सिस है, इसी सेम पोजीशन पे रियल प्लेन पे होती, तो उसकी इक्वेशन क्या होती? वो कुछ इस प्रकार की होती, राइट? 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, राइट? तो क्या इक्वेशन होती, वो आप कैसे पता लगा पाओगे इस इक्वेशन से? सिंपली आप इस लाइन के ऊपर कोई एक पॉइंट ले लो ना, x प्लस आयोटा y, राइट? बेसिकली इस लाइन की इक्वेशन रियल प्लेन पे वो होती जो ये x कॉमा y जो रिलेशन सेटिस्फाई करेंगे, राइट? तो बेस भाई आर्गन प्लेन पे अगर कोई ये पॉइंट x कॉमा y है, उसी को तो हम x प्लस आई वाई बोल देते हैं, है ना? रियल प्लेन पे अगर एक पॉइंट x कॉमा y है तो आर्गन प्लेन पे वही पॉइंट x प्लस आई वाई हो जाता है, राइट? और क्योंकि ये वाला पॉइंट इस लाइन पे है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, राइट? तो x प्लस आई वाई इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, आप सेटिस्फाई करवाओ और x और y में रिलेशन पाओ, और x और y जो रिलेशन फॉलो करेंगे वो उसकी रियल प्लेन की इक्वेशन होगी, ठीक है? एक बार करके देखो, आप एक रैंडम पॉइंट पे x प्लस आई वाई और इस पे सेटिस्फाई करो तो आपको क्या मिलेगा? x प्लस आई वाई प्लस iota times z bar, which will be x minus iy, right? I have taken some random point x plus iy on the line and it will satisfy my line's equation. Okay, let's do this. तो अब मुझे x और y में एक रिलेशन मिल गया ना। आप चेक करना, अगर ये लाइन एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ना, तो इसमें आयोटा वाले टर्म्स बचेंगे ही नहीं, बचेंगे ही नहीं। आप चेक करो, आप चेक करो, है ना, क्यों नहीं बचेंगे आयोटा वाले टर्म्स? क्योंकि कैसे आयोटा वाले टर्म्स बचेंगे यार? x कॉमा y तो कुछ इस प्रकार की इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे ना, तो x और ऐसा तो नहीं होगा कि यार ये इस टाइप की इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो तो एक इस तरीके की इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे ना। आप एक तो ऐसे समझ सकते हो, या फिर आप रिगरसली भी प्रूव कर सकते हो कि यार आयोटा इस इक्वेशन में बचेगा ही नहीं, है ना? आप z को x प्लस आई वाई रखो, आप z को x प्लस आई वाई रखो, तो आपके पास ये इक्वेशन है, ठीक? ठीक, तो अब चेक करना, x का कोफिशिएंट क्या है? a प्लस ए बार, ठीक है? y का कोफिशिएंट क्या है? ए बार आई माइनस ए आई प्लस बी इक्वल्स टू 0। आप चेक करो, ये भी प्योरली रियल है और ये भी एक प्योरली रियल ही है ना? ए बार माइनस ए प्योरली इमेजिनरी होगा, इनटू आयोटा है वो भी प्योरली रियल है, तो ये पूरी लाइन में आयोटा कहीं बचा ही नहीं, है ना? और वो बचना भी नहीं था, क्योंकि यार इस लाइन की इक्वेशन तो कुछ इस प्रकार में होगी ना, x और y के बीच में जो रिश्ता होगा, जो रिलेशन होगा, वो इस प्रकार का होगा, उसमें आयोटा नहीं होगा। ऐसे भी समझ सकते हो, रिगरसली भी मैंने प्रूव कर दिया, जिनको रिगरस स्टेटमेंट्स पसंद है, ठीक है? तो इस लाइन की इक्वेशन में आयोटा नहीं बचेगा, ठीक है? सो लेट्स सी, लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट, ठीक है? प्लस आयोटा एक्स माइनस आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा? प्लस 1 इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा, है ना? आप चेक करो, ये सिंपली x प्लस वाई इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है? यहां से x
है ना, ये सिंपली क्या है, एक्स प्लस वाई इंटू वन प्लस आयोटा, ठीक है। LHS क्या है, आप इन दोनों टर्म से x कॉमन निकालो, x ब्रैकेट वन प्लस आयोटा, इन दोनों टर्म से y कॉमन निकालो, y ब्रैकेट वन प्लस आयोटा, और वो वन प्लस आयोटा पूरा ही कॉमन आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये लिखा है और राइट हैंड साइड में वन प्लस आयोटा था, कैंसिल हो गया। आपके पास लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू वन, और ये कितना एंगल बनाती है, एक्स एक्सिस का 135 डिग्री, राइट। x प्लस वाई इक्वल टू वन, ये कुछ इस प्रकार की लाइन होगी जो 135 डिग्री लाइन से बना रही है, एक्स एक्सिस से बना रही है, और क्लियरली 1,0 से पास हो रही है, ठीक है। तो ये जो लाइन हमने स्टार्ट किया था ना, ये वाली लाइन, यहाँ पे प्लस था शायद, हाँ, तो ये वाली लाइन एक्चुअली इस पोजीशन पे होगी आर्गन प्लेन पे भी, ठीक है, जो कि यहाँ वन है ना, ये पॉइंट क्या है, वन, ठीक है। आर्गन प्लेन पे कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली वन प्लस जीरो आयोटा होगा, है ना, इस 1,0 को मैंने वन प्लस जीरो आयोटा बोल दिया। तो ये लाइन कुछ इस प्रकार की होगी, ठीक है। तो मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर, तो मतलब मैं आपको इस डिस्कशन से क्या कहना चाह रहा था, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस डिस्कशन, कि आपको स्ट्रेट लाइन पे कोई भी, कॉम्प्लेक्स प्लेन पे कोई भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इस प्रकार की होती है, az bar plus b bar z plus b equals to 0, where a can be any complex number and b has to be purely real, ठीक है। a भी रियल हो सकता है, राइट, real numbers is basically a subset of complex numbers, so a can be any complex number, it can also be purely real, but b has to be purely real, राइट। अगर वो नहीं है तो आप पहले बनाओ उसे रियल और फिर चेक करो कि z और z कॉन्जुगेट के कोफिशिएंट क्या एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, अगर है तो वो एक लाइन की इक्वेशन है, अगर नहीं है तो वो एक लाइन की इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो कि क्या एक इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है या नहीं, अगर कर रही है तो जरूर इस फॉर्म में लिखी जा सकती है। इस लाइन की इक्वेशन को देख करके आप इसकी कॉम्प्लेक्स स्लोप बता सकते हो, वो होगी नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ z बार बाय कोफिशिएंट ऑफ z, ठीक है, नेगेटिव a बाय a बार बेसिकली, दिस इज नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ z बार बाय कोफिशिएंट ऑफ z, ठीक है। तो ये उसकी कॉम्प्लेक्स स्लोप होगी। आप इसी की मदद से आप बता सकते हो कि वो लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, या फिर इस लाइन की इक्वेशन को आप रियल लाइन की इक्वेशन में कन्वर्ट करो, मतलब अगर ये लाइन उसी पोजीशन पे रियल प्लेन पे होती तो उसकी इक्वेशन क्या होती, है ना। उसके करने का तरीका, आप कोई भी एक रैंडम पॉइंट x प्लस आई वाई लो इस लाइन के ऊपर और इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करवा दो, ठीक है, आपको x और y के बीच का रिश्ता मिल जाएगा और वो बेसिकली रियल प्लेन की इक्वेशन होगी, राइट। उस इक्वेशन में आयोटा बचेगा ही नहीं, ठीक है, और आप उससे बता सकते हो कि यार ये लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, राइट। या फिर एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी हम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, ये जो अभी हमने किया उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी जनरेट कर सकते हैं। फिर से मैंने लाइन के ऊपर एक x प्लस आई वाई पॉइंट लिया, सेटिस्फाई करवाओ, क्या मिलेगा आपको, a इंटू एक्स माइनस आई वाई प्लस ए बार इंटू एक्स प्लस आई वाई प्लस बी इक्वल्स टू 0, राइट, सेटिस्फाई करवाओ, क्या मिलेगा आपको, a प्लस ए बार टाइम्स x प्लस आई टाइम्स ए बार माइनस ए वाई प्लस बी इक्वल्स टू 0, है ना। ये भी प्योरली रियल है, ये भी प्योरली रियल है, और बी तो प्योरली रियल होता ही है क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, राइट। तो और अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है ना तो आपको पता होगा कि एक स्ट्रेट लाइन, जैसे अगर मैं आपको बोल दूं 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 है, इसकी स्लोप क्या होती है, tan थीटा, वो नेगेटिव 2/3 होती है, राइट, बेसिकली नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y। जिन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ता है उन्हें पता होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा अभी के लिए मान लो कि यार एक्चुअली स्लोप इसके इक्वल आ जाती, ठीक है। मैं जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बताऊंगा आपको तो बताऊंगा कि यार ये ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो इसकी रियल स्लोप क्या हो जाएगी, नेगेटिव ऑफ a प्लस ए बार बाय नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। और a प्लस ए बार कितना होता है, इट्स एक्चुअली 2 रियल पार्ट ऑफ a, है ना, और a बार माइनस a कितना होगा, नेगेटिव 2i टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ a, राइट, ये होगा a बार माइनस a। आप चेक करो, a को अगर कुछ x प्लस आई वाई लोगे तो a बार x माइनस आई वाई होगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको नेगेटिव 2i टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ a आएगा, राइट। नाउ आयोटा इनटू आयोटा नेगेटिव 1 होगा, वो इस नेगेटिव को खा जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो बेसिकली हमारे पास रिजल्ट आया नेगेटिव रियल पार्ट ऑफ a बाय इमेजिनरी पार्ट ऑफ a, ठीक है। आप चाहो तो इसे याद कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करता आप इसे याद करो। आप बेसिकली इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को रियल प्लेन पे कन्वर्ट करो, मतलब इसी पोजीशन पे अगर ये स्ट्रेट लाइन रियल प्लेन पे होती तो उसकी इक्वेशन क्या होती, वेरी सिंपल, टेक अ रैंडम पॉइंट x प्लस आई वाई, सेटिस्फाई इट, आपको मिल जाएगी वो रिलेशन, और फिर उससे आप उस स्लोप निकाल लो नेगेटिव x कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y से। ये रिकमेंडेड मेथड है, नहीं तो जिन्हें याद करना अच्छा लगता है वो आप याद भी कर सकते हो, राइट।
तो मतलब अगर एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में आपको दे दी गई है तो बस अब आप इसकी कॉम्प्लेक्स स्लोप भी बता सकते हो। सिंपल, नेगेटिव a बाय a बार, नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ z कॉन्जुगेट बाय कोफिशिएंट ऑफ z। बहुत सिमिलर है राइट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y करते हैं स्लोप निकालने के लिए, यहाँ पे नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ z बार बाय कोफिशिएंट ऑफ z करते हैं। ठीक है, याद रखना z बार ऊपर आता है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ z बार बाय कोफिशिएंट ऑफ z। और इस लाइन की रियल स्लोप मतलब tan of the angle that the line makes with the real axis या x axis is negative real part of a by imaginary part of a। ठीक है, तो मतलब जो मैंने आपको लाइन की इक्वेशन दी थी ना ओरिजिनली, z प्लस आयोटा z बार इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा, आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। स्टैंडर्ड फॉर्म में इस लाइन की इक्वेशन क्या आ जाती थी, 1 प्लस आयोटा टाइम्स z प्लस 1 माइनस आयोटा टाइम्स z बार इक्वल्स टू 2। आई होप यही आती थी, मैं चेक कर लेता हूँ। कहाँ निकाली थी ये निकाली, यस 1 माइनस आयोटा के साथ z आ रहा था, 1 माइनस आयोटा के साथ z आ रहा था। ओके मैंने यहाँ उल्टा लिख दिया, ये z है ये z बार है बेसिकली। ठीक है, एक सेकेंड मैं इरेजर यूज कर लेता हूँ। ओके नाउ दिस इज करेक्ट। ठीक है, इसको भी रब कर ही देते हैं। ओके ठीक है, ये मेरी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आई थी। अब बताओ इसकी कॉम्प्लेक्स स्लोप हम ऑलरेडी निकाल रखे हैं राइट, नेगेटिव a बाय a बार से, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ z कॉन्जुगेट बाय कोफिशिएंट ऑफ z। ठीक है, ये उसकी कॉम्प्लेक्स स्लोप है बेसिकली। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट किया था, ये कितना आया था, नेगेटिव 1 प्लस आयोटा से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं नेगेटिव आयोटा आया था राइट। तो इस लाइन की कॉम्प्लेक्स स्लोप नेगेटिव आयोटा है। इस लाइन की रियल स्लोप डायरेक्ट बताओगे अब आप, क्या फॉर्मूला था, नेगेटिव रियल पार्ट ऑफ ए बाय इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए राइट। तो नेगेटिव ए क्या होता था, लाइन की इक्वेशन याद रखना, ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी इक्वल्स टू 0 होती थी। तो ए हमारा जेड बार का कोफिशिएंट है, जेड बार कहाँ है आपका, ये राइट। तो इसकी स्लोप क्या होगी, इस नेगेटिव ऑफ इसका रियल पार्ट जो कि 1 है बाय इसका इमेजिनरी पार्ट जो कि ऑल्सो 1 है, नेगेटिव 1। और हम जानते हैं इसकी स्लोप नेगेटिव 1 आई थी राइट। तो अब काफी सारी चीज हो गई, तो मैं समरी दे देता हूँ अभी तक हमने क्या पढ़ा। ठीक है, आपके दिमाग में क्लियर हो जाए, ताकि कि यार अभी तक हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट्स डेवलप कर लिए। हमने बेसिकली स्टार्ट किया था कॉम्प्लेक्स स्लोप को समझने से। ठीक है, कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या होती थी, सिंपली एक लाइन के ऊपर आपने 2 पॉइंट्स लिए, कोई भी 2 पॉइंट्स उठाओ, कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या होती थी, सिंपली z2 माइनस z1 बाई z2 बार माइनस z1 बार। ठीक है, ये इतनी स्पेशल क्यों होती थी, क्योंकि z1 z2 पे ना निर्भर होकर के केवल और केवल उस एंगल पे निर्भर करती थी जो कि लाइन एक्स एक्सिस से बना रही है। ठीक है, 2 लाइंस अगर पैरेलल होती हैं तो उनकी कॉम्प्लेक्स स्लोप इक्वल होती है, और 2 लाइंस अगर परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके कॉम्प्लेक्स स्लोप का सम 0 होता है। फिर हमने इस आइडिया की मदद से एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखी। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमने कैसे लिखी, हमने बेसिकली कहा कि यार अगर एक लाइन ना z1 और z2 से पास हो रही है तो आप कोई भी एक रैंडम पॉइंट उठाओ, और कॉम्प्लेक्स स्लोप की खास बात, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स इस लाइन पे लाई कर रहे हैं तो ये एंटिटी भी e की पावर 2i थीटा के इक्वल होगी, और क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स भी इस लाइन पे लाई कर रहे हैं तो ये एंटिटी भी e की पावर 2i थीटा के इक्वल होगी। ठीक है, इसी को हमने सिंप्लीफाई किया और हमने एक इक्वेशन पाई। वो इक्वेशन आई होप शायद इसके इक्वल थी क्या, ठीक है, आई थिंक z1 बार माइनस z2 बार प्लस z बार प्लस सम z1 z2 बार माइनस z2 z1 बार इक्वल्स टू 0। आई होप यही आई थी, गलत होगी तो आप चेक कर लेना। तो बेसिकली हमने इसको सिंप्लीफाई किया, इस फॉर्म में पाया, दोनों साइड आयोटा से मल्टीप्लाई किया था, और फिर हमने पाया कि यार ये z का जो कोफिशिएंट है ना और z बार का कोफिशिएंट है वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। तो हमने कुछ इस प्रकार से लिख दिया, a z बार प्लस a बार z, और ये प्योरली रियल था। ठीक है, तो हमने पाया कि यार कोई भी जनरल लाइन की इक्वेशन इसी फॉर्म की होती है। और फिर हमने कुछ क्वेश्चंस किए राइट, कि यार अगर ये आपको लाइन की इक्वेशन दे दी जाए तो पता लगाओ कि यार ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है नहीं। तो उसका तरीका क्या होता था, आप कांस्टेंट टर्म को से डिवाइड करो, पहले तो उसको प्योरली रियल बनाओ और फिर चेक करो कि क्या z बार और z के कोफिशिएंट एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। अगर है तो वो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, और अगर वो नहीं है तो वो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं है। ठीक है, और इस लाइन को देख करके आप बता सकते हो कि इसकी कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या है, वो है नेगेटिव a बाय a बार। क्यों हमने ये कैसे लिखा था, हमने बेसिकली कहा था कि यार कोई 2 पॉइंट्स लो, कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या होती थी, z2 माइनस z1 बाय z2 बार माइनस z1 बार राइट, कॉम्प्लेक्स स्लोप यही होती थी। और वो हमने कैसे निकाला था,
आपको इस लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में दी गई है, राइट? तो आप इन दोनों को सेटिस्फाई करवाओ ना इस लाइन की इक्वेशन में और सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपको ये रिलेशन मिल जाएगा कि यार ये एंटिटी ना एक्चुअली नेगेटिव ए बार ए बार की इक्वल आती है, ठीक है? नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ जेड बार बाय कोफिशिएंट ऑफ जेड, मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है? ओके, और इस लाइन की रियल स्लोप क्या होती थी? रियल स्लोप वैसे तो मैं याद रखना कभी भी है ना रिकमेंड नहीं करता, आप बेसिकली कन्वर्ट कर लो। अगर ये लाइन इसी पोजीशन पे रियल प्लेन पे होती तो उसकी इक्वेशन क्या होती, राइट? सो बेसिकली यू वांट टू फाइंड कि एक्स कॉमा वाई में क्या रिलेशन होगा, सम रैंडम पॉइंट एक्स कॉमा वाई में क्या रिलेशन होगा उस लाइन के ऊपर, राइट? और रियल प्लेन पे एक पॉइंट अगर एक्स कॉमा वाई है तो उसी पॉइंट को हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक्स प्लस आई वाई बोल देते हैं, राइट? तो आप एक लाइन के ऊपर कोई एक रैंडम पॉइंट लो एक्स प्लस आई वाई, इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करो, यू विल फाइंड कि आयोटा बचेगा ही नहीं, केवल एक्स और वाई में कुछ इस प्रकार का रिश्ता आ जाएगा, जो कि बेसिकली बता रहा है कि अगर ये लाइन रियल प्लेन पे इसी पोजीशन पे होती तो उसकी इक्वेशन ये होती, आप उससे रियल स्लोप निकाल सकते हो, राइट? या तो आप ये कर लो या आप ये यूज कर लो। यहाँ पे ए क्या होता था? जेड बार का कोफिशिएंट, ठीक है? तो अभी तक हमने केवल इतनी सी चीज की है, शायद आपको ज्यादा लग रहा होगा बट इट्स वेरी, नो आई वोंट से सिंपल बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग अगर आप यहाँ तक फॉलो कर पाए, ठीक है? और आई गेस ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो इसके कुछ टॉपिक्स और बचे हैं तो मैं वो पार्ट 2 में डाल दूंगा। जैसे है ना, हम वही सारी चीज़ करेंगे जो कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते हैं। बेसिकली एक पॉइंट से एक लाइन का डिस्टेंस क्या होगा, है ना? एक पॉइंट अगर मैं आपको दे दूं तो उसका मिरर इमेज आप कैसे निकालोगे, ठीक है? कब दो पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर सेम साइड पे लाई करेंगे, कब दो पॉइंट्स एक लाइन के अपोजिट साइड पे लाई करेंगे, ये आप कैसे पता लगा पाओगे, ठीक है? ऑल दीज थिंग्स वी कैन डू, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स। बट आई गेस अभी वीडियो लंबी हो गई है तो मैं इसे पार्ट 2 में डाल दूंगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो, और अगर आपको मुझ में कोई भी कमी लगे या कुछ भी ऐसा लगे कि सर आपको ये और अच्छे से करना चाहिए, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, काफी मेहनत की मैंने। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, आई विल फील गुड, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।